द सीक्रेट के पार्ट 1 और पार्ट 2 से आपको आकर्षण का नियम क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी जानकारी मिली। आज द सीक्रेट के पार्ट 3 से कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ज़िंदगी में मनचाहा धन, अच्छे रिलेशन, अच्छी सेहत कैसे पा सकते हैं और जीवन और संसार का क्या रहस्य है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप ये जान लें, आज आपकी जो भी स्थिति है, जैसे भी हालात हैं, वो आपके पुराने विचारों की वजह से ही हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी की हकीकत बदलनी है या अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, तो आप अपने विचारों और अपनी भावनाओं को बदल लें। आप कभी भी उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते। हमेशा उसी चीज़ पे फोकस करें जिसे आप पाना चाहते हैं। स्टार्टिंग में इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना मुश्किल लगे तो शुरुआत आप ग्रैटिट्यूड से कर सकते हैं, कि मतलब कृतज्ञता। कृतज्ञता आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें लाने का एक अचूक उपाय है। सबसे पहले उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से मौजूद हैं, जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे आपकी अच्छी सेहत, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका परिवार। सुबह से रात तक हर छोटी बड़ी चीज़ों को धन्यवाद दें। आप अपने चारों ओर देखकर अगर ये सोचते हैं कि मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं, पैसा नहीं, अच्छी कार नहीं, मकान नहीं या जीवन साथी में कमियां निकालते हैं, तो रहने दें। अगर आप अपने पास की मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आपके पास आपकी मनचाही चीज़ का आना इम्पॉसिबल है। इस तरह की भावना जिसमें ईर्ष्या, द्वेष या संतुष्टि या अभाव की भावना है, तो यह आपको वो नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। इसलिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। ग्रैटिट्यूड से आपकी एनर्जी बदल जाती है। आपका ध्यान अपनी शिकायतों, समस्याओं से हट के आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी खूबसूरत चीज़ें हैं, उनकी तरफ मुड़ जाता है। आकर्षण के नियम के लिए माइकल बोनार्ड बैकविथ कहते हैं कि ये शक्ति क्या है, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, पर मैं इतना जानता हूँ कि ये है। अगर आप यकीन करके ब्रह्मांड से किसी चीज़ को मांगते हैं और उसे ब्रह्मांड पे छोड़ देते हैं, तो आप अपने जीवन में जादू और चमत्कार होते हुए देखेंगे। जिस तरह से आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग में मानसिक तस्वीरें देखें। आप जिस चीज़ को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसकी मानसिक तस्वीर देखें, उसे महसूस करें और ख़ुद को यह यकीन दिलाएं कि वो चीज़ आपके पास इसी समय है। आप ब्रह्मांड पे यकीन रखें, चीज़ों को भावना से महसूस करें। इस बात पर ध्यान नहीं दें कि ऐसा कैसे होगा। अगर शंका का विचार आता है तो इस विचार को निकाल दें। उसकी जगह पे यह सोचें कि वो चीज़ आपको मिल गई है और उसे महसूस करें। ये सचमुच ज़रूरी है कि अच्छा महसूस करना। आपको ये काम हर दिन करना चाहिए, लेकिन ये बोझ नहीं लगना चाहिए। हर दिन अपनी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास है। उसके होने की भावनाएं महसूस करें। धन का रहस्य। अगर आपका लक्ष्य धन को आकर्षित करने का है, आप धनवान बनना चाहते हैं, तो धन के प्रति आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, इसके लिए जैक कैनफील्ड के जीवन की सत्य घटना से ये समझना आसान हो जाएगा। पैसों के प्रति जैक के पिता का काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट था। उनको ये लगता था कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। उनकी इस मेंटालिटी की वजह से जैक को भी यही लगने लगा था कि पैसों को कोई पेड़ पे नहीं उगा सकता, पैसा कमाना आसान नहीं। यहाँ तक कि जैक को लगता था कि जो लोग दौलतमंद हैं वो बुरे हैं या उन्होंने गलत तरीक़ों से पैसे कमाया है। जैक ऐसा तब तक सोचते रहे जब तक वो डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन से नहीं मिले। स्टोन जैक के साथ काम करते थे। स्टोन ये समझ गए थे कि जैक काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं पैसों के लिए। स्टोन अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका जानते थे, इसलिए स्टोन ने जैक से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक लक्ष्य तय करो जो इतना बड़ा हो कि उसे हासिल करने में तुम्हारा दिमाग घूम जाए। जैक उस समय $8,000 सालाना कमाते थे। उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि एक साल में वो $1,00,000 सालाना कमा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जैक को ये ज़रा भी पता नहीं था कि ऐसा कैसे होगा। ना कोई स्ट्रैटेजी थी, ना ही कोई प्लान था। उन्होंने बस सालाना $1,00,000 की घोषणा कर दी और उस पर यकीन किया कि ये सच होगा और ब्रह्मांड को ये मैसेज भेज दिया। स्टोन ने जैक को एक खास चीज़ सिखाई थी कि हर दिन आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की स्पष्ट मानसिक तस्वीर देखें, जैसे वह लक्ष्य हासिल हो चुका है। जैक ने यही किया। उन्होंने $1,00,000 की नोट बनाई और अपने पलंग के ऊपर दीवार पर चिपका दिया। सुबह उठ के जब वो उस नोट को देखते तो उन्हें अपना लक्ष्य याद आ जाता और फिर आंखें बंद करके अपनी बदली हुई लाइफ की मानसिक तस्वीर देखते कि कैसे उनकी लाइफ खूबसूरत हो गई है, कितनी बदल गई है। ऐसा करते हुए 1 महीना बीत गया था, लेकिन जैक की लाइफ में कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई जिससे उनके पास पैसा आ सके। फिर 1 महीने के बाद अचानक जैक के मन में एक आइडिया आया कि उन्होंने एक बुक लिखी थी, क्यों ना उसे ही पब्लिश कराया जाए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस पुस्तक की 4 लाख कॉपीज़ बेच सकूं और हर कॉपी पर $1/4 का प्रॉफिट हो सके, तो मुझे $1,00,000 मिल जाएंगे। उन्होंने बुक पब्लिश कराई। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं आकर्षित हुईं जिससे उनकी पुस्तक की बिक्री बढ़ने लगी। जैक उस साल $1,00,000 की कमाई नहीं कर पाए। उन्होंने $92,327 की कमाई की। बात $1,00,000 की थी, पर जैक $92,000 तक पहुँचे। वो हताश ना होकर के आश्चर्य में थे कि ये काम करता है। जैक की पत्नी ने कहा, यह अद्भुत है,
अगर इस तरीके से हम $1 लाख कमा सकते हैं तो क्या ये $10 लाख के लिए भी काम करेगा? जैक ने कहा, कोशिश करते हैं। उन्होंने फिर से $10 लाख को आकर्षित किया। जैक ये समझ गए थे कि ये रहस्य क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर किसी को भी पैसे को आकर्षित करना है तो दौलत पे ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आपका ध्यान इस तरफ है कि आपके पास में पर्याप्त पैसे नहीं या कम पैसों पे ध्यान लगा रहे हैं या सोच रहे हैं, तो आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे जिनमें आपके पास में कम पैसे होंगे। इसलिए अपने विचारों को बदलकर इस बात पे यकीन करें कि आपके पास में इस वक्त अपनी मनचाही दौलत है। जितना ज़्यादा आप अच्छा महसूस करेंगे उतनी जल्दी आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। ऐसी ही सत्य घटना है लेंज़मीर की, जो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ साथ पर्सनल और कॉर्पोरेट कोच भी हैं। वो बताती हैं कि मैं इस विश्वास के साथ बड़ी हुई कि पैसे के लिए इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बड़े होने के बाद उन्होंने अपने दिमाग में इसकी जगह ये विचार रख लिया कि पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। शुरुआत में तो ये झूठ जैसा लगता, आपका दिमाग भी कहता कि तुम झूठे हो या मुश्किल है। हाँ, ये करने में स्टार्टिंग में मुश्किल हुई, लेकिन ऐसा कहते कहते लेंज़मीर के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है, और उनकी ज़िंदगी में ऐसा ही होने लगा। यही एक छोटी सी बात आपको और समझनी होगी कि जब आप अपने दोस्तों से या परिवार के साथ पैसों की कमी पर जितनी बात करेंगे, जितना अफसोस जताते हैं कि आपके पास में पर्याप्त पैसे नहीं, इसलिए खर्च नहीं उठा सकते, तो आप कभी भी इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप कमी को आकर्षित करेंगे। वहीं इसे बदलकर इसे इस तरह कर दें कि मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। ये ठान लें कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर खुद से कहेंगे कि मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीज़ों का खर्च उठा सकते हैं। ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी की तस्वीर बदल जाएगी। दोस्तों, याद रखें, दौलत एक मानसिकता है। इसका संबंध इस बात से है कि आप कैसा सोचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पैसा देना अपने जीवन में ज़्यादा पैसे लाने का ज़बरदस्त तरीका है। आपने ये नोटिस किया होगा कि दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं। वे बहुत बड़ी रकम दान करते हैं और इसके बदले ब्रह्मांड उन्हें ढेर सारी दौलत का खजाना प्रदान करता है। जब आप दान में आस्था दर्शाते हैं तो आकर्षण का नियम आपको ज़्यादा पैसे देगा ताकि आप और ज़्यादा दान कर सकें। दान को भी पूरे दिल से देना चाहिए, जिससे आकर्षण का नियम आपकी भावनाओं को समझ सके। संबंधों का रहस्य। हम चाहे कोई भी काम करें, उससे पहले उसका विचार होता है। विचारों से ही शब्द बनते हैं जो हम बोलते हैं, वे भावनाएं जिन्हें हम महसूस करते हैं, और वे कार्य जिन्हें हम करते हैं। कार्य संबंधी विचार खास तौर पर शक्तिशाली होते हैं क्योंकि इनके ही कारण हम काम कर रहे हैं। क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ में करें? आपका किसी के साथ में भी कोई भी रिश्ता हो, उन संबंधों में सामने वाले की शिकायत ना करते रहें, जैसे कि मेरे परिवार के लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा मैनेजर कितना बुरा है, मेरे बच्चे कितने शरारती हैं, मेरी पत्नी या मेरा पति मुझे समझता नहीं। ऐसी न जाने कितनी शिकायतें करते रहते हैं। ये सब करके आपका सारा ध्यान दूसरे व्यक्ति पे रहता है। लेकिन सच तो ये है कि रिलेशन बनाने के लिए हमें सामने वाले की शिकायतों पे नहीं, उनकी सराहना पे ध्यान देना चाहिए। जब तक हम उन चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहेंगे, तब तक हमें वे चीज़ और ज़्यादा मिलती रहेंगी। भले ही कोई संबंध कितनी ही बुरी कंडीशन में क्यों ना हो, आपकी एक दूसरे से बिल्कुल ना बनती हो, कोई आपकी आँख की किरकिरी बन गया हो, कितनी ही बुरी कंडीशन में वो रिलेशन हो, पर वो सुधर सकता है। बस आपको करना ये है, अगले 30 दिनों तक एक कागज़ पे उन सभी चीज़ों को लिखें जो इस व्यक्ति के बारे में आपको पसंद है। उनके साथ के बिताए हुए अच्छे पलों को, उन सभी कारणों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उन्हें प्रेम करते हैं। उन सभी पलों को याद करके लिखने से आप ये पाएंगे कैसे खूबसूरत पल आपकी ज़िंदगी में और आ रहे हैं और आपकी उनके साथ की जुड़ी समस्याएं हवा हो रही हैं। हमेशा याद रखें, आपकी खुशियों का कंट्रोल आपके माता पिता, आपके बच्चों या आपके जीवन साथी के पास नहीं होता। हमारी खुशियों का कंट्रोल सिर्फ हमारे पास है। आपकी खुशी तो आपके भीतर ही है, बाकी तो केवल सब इसमें शामिल होते हैं। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, तब आप गलत फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। यह फ्रिक्वेंसी आपकी ओर ऐसे लोगों को, ऐसे स्थितियों को, ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित कर रही है जो आपको बुरा महसूस कराते रहेंगे। सेहत का रहस्य। द सीक्रेट में सेहत के रहस्य के बारे में ये बताया गया है कि सभी बीमारियां सिर्फ एक ही चीज़ के कारण होती हैं, वो है स्ट्रेस। हमें स्ट्रेस होता ही क्यों है? किसी भी नेगेटिव थॉट की वजह से। थॉट वो जिन पे काबू नहीं किया जा सकता। हम विचारों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं पॉजिटिव थॉट से। सेहत के रहस्य में एक सत्य घटना है नॉर्मन के जीवन की, जिन्हें असाध्य बीमारी थी। उनके इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, वो सिर्फ कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। नॉर्मन ने डॉक्टर्स की बातें सुनने के बाद अपना इलाज खुद करने का फैसला लिया। वो 3 महीनों तक मज़ेदार फिल्में देखते रहे, सिर्फ हंसते रहे।
3 महीनों के बाद जब वो डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स इस बात पे हैरान थे कि नॉर्मन के शरीर से वो बीमारी चली गई थी। जब नॉर्मन दिल खोलकर हंसे तो उनकी सारी नेगेटिविटी बाहर निकल गई, साथ में उनकी बीमारी भी बाहर निकल गई। ऐसे ही मॉरिस गुडमैन, जो एक राइटर और इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं, इनके बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि 10 मार्च 1981 का दिन मॉरिस कभी नहीं भूल सकते। मॉरिस हवाई जहाज़ में थे और उनका हवाई जहाज़ टकरा गया। मॉरिस को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तब पता चला कि उनके स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी। पहले दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई थी। उनके निगलने की क्षमता खत्म हो गई थी। वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उनका डायफ्राम नष्ट हो गया था। वो केवल पल के ही झपका पाते थे। डॉक्टर्स को, उनके परिवार के लोगों को कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वो खड़े भी हो पाएंगे, लेकिन मॉरिस को खुद पर यकीन था। उन्होंने खुद को अपने पैरों पर चलते हुए इमेजिन किया। वो यही सोचते थे कि क्रिसमस के दिन वो अस्पताल से चलकर बाहर निकलेंगे, और उन्होंने ऐसा ही कर दिखाया। डॉक्टर्स को इस पर यकीन नहीं हो पाया। मॉरिस कहते हैं कि इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। जिसकी मानसिकता, जिसकी भावना स्वस्थ होगी, उसके शरीर में बीमारी नहीं रह सकती। विज्ञान ने साबित कर चुका है कि हमारा शरीर कुछ साल में बदल जाता है। फिर ऐसा क्यों है कि बीमारी हमारे शरीर में सालों तक रहती है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमारे विचारों की वजह से ही वो इतने सालों तक मौजूद रही, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति का दिमाग बीमारी को लगातार देख रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक बीमार रहता है। बॉब प्रॉक्टर बताते हैं कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, अगर अब आप उस पर ध्यान दे रहे हैं या फिर लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा बार यही दोहराएं कि मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ। अपने स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें और साथ में सचमुच बढ़िया महसूस भी करें। याद रखें, आप किसी भी चीज़ पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे ब्रह्मांड से मांग रहे होते हैं। हम जो मांगते हैं, महसूस करते हैं और यकीन करते हैं, वो हमें मिल जाता है। हम अपने जीवन के मालिक हैं। ब्रह्मांड हमारे हर आदेश का पालन करता है।